Hello friends, welcome to my channel. My name is Gitanjali. Today we are starting chapter 5th of class 6 science. So student, our chapter name is separation of substance. इसके यूजेस और ये हमारे डेली लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट लेट स्टार्टेड. बच्चों पहला हमारा चैप्टर का नाम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. बच्चों हमें पता होना चाहिए कि सेपरेशन क्या होता है. ठीक है, पहली बात सेपरेशन और सब्सटेंस माने क्या होता है. ठीक है, चलो सेपरेशन माने किसी चीज़ को अलग करना. ठीक है, जैसे कि सॉलिड पार्टिकल है. ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चे हैं. ठीक है, जो विदाउट ड्रेस में आते हैं, मतलब विदाउट यूनिफॉर्म में आते हैं, उनको टीचर्स होती है जो लाइन से बाहर कर देते हैं ना, उनको सेपरेट बाहर करना मतलब कि सेपरेट करना. ओके बच्चों, सेपरेट का मतलब ये होता है. ठीक है, सब्सटेंस माने क्या होता है कि सब्सटेंस माने हमारा लिक्विड भी हो सकता है, हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. सब्सटेंस माने ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं. ठीक है बच्चों, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज पार्टिकल्स हो. ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट. इन आवर डेली लाइफ वी आर ऑब्जर्व दैट दे आर मैनी सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल. देखो बच्चों, हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि हम जो मतलब एक मिक्सचर से जब हम कोई चीज़ सेपरेट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल से. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट. वी कैन ऑल्सो सीन दैट अवर मॉम इज सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम लिक्विड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर. बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारी मम्मी है वो मतलब कि जो चाय की पत्ती होती है वो सेपरेट करती है. किससे सेपरेट करती है? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर. स्ट्रेनर मतलब कि छन्नी वगैरह होता है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट. मिल्क और कर्ड ऑब्टेन बटर सेपरेशन ऑफ कर्ड और ट्यूनिंग मिल्क. बच्चों देखते हैं जो हमारा मिल्क या कर्ड, ठीक है, उससे हमें दही मिलता है. ठीक है, और वो किससे मिलता है, मतलब किन चीज़ को सेपरेट करता है? वो कर्ड को सेपरेट करता है या ट्यूनिंग मिल्क को सेपरेट करता है. ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट. सपोज दैट अ बास्केट विच कंटेन मैंगोज एज वेल एज गुआवा, वी शुड सेपरेट गुआवा फ्रॉम बास्केट. कैन यू डू दिस? बच्चों देखो हमारे पास एक बास्केट है. ठीक है, बास्केट में दो फ्रूट्स है, एक है मैंगो और एक है गुआवा. मम्मी ने बोला है कि उनमें से गुआवा आपको छांट के रखना है. क्या आप ये कर सकते हो? प्लीज़ कमेंट डाउन इन बिलो. नेक्स्ट पॉइंट. वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस. हम ये सब्सटेंस को सेपरेट क्यों करते हैं बच्चों? ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी. ये एक बॉक्स है, उसके हेल्प से. ठीक है बच्चों, सेपरेशन प्रोसेस. ठीक है, पहला है हमारा सेपरेशन प्रोसेस. फिर दूसरा बॉक्स में मिडल में है हमारा पर्पस फ्रॉम विच वी डू द सेपरेशन. हम इसका पर्पस क्या होता है सेपरेशन का? ठीक है बच्चों, थर्ड बॉक्स में है व्हाट डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपाउंड. ठीक है बच्चों, हम कौन सा कंपाउंड को सेपरेट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. पहला है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. बच्चों आपने देखा होगा जो राइस है, राइस में छोटे 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 स्टोन्स होते हैं. ठीक है बच्चों, उसमें से हमें क्या सेपरेट करना होता है? ठीक है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपाउंड. देखो बच्चों, जो हमारा स्टोन और राइस है, ठीक है, उसमें से हमें यूज़फुल जो हमें फ़ायदा मिलता हो, ठीक है, हमें वो सेपरेट करना है. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपाउंड. हमें जो सॉलिड कंपाउंड होता है उसको हमें बाहर निकाल के रखना होता है. जैसे कि हमारा स्टोन तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उसको हम साइड में रख देंगे, और जो हमारा राइस है उसको हम यूज़फुल है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, सेपरेट टी लीव्स. ठीक है, हम सेपरेट करेंगे टी लिप्स को टू रिमूव इम्प्योरिटीज़. ठीक है, जो गंदगी होती है, जो टी लिप्स होती है वो इम्प्योरिटीज़ ही तो होती है एक तरफ से. ठीक है, वी यूज़ बोथ द कंपाउंड. हम कभी कभी हम दोनों कंपाउंड को यूज़ कर सकते हैं, दोनों सब्सटेंस को हम यूज़ कर सकते हो. ओके बच्चों हमने तो मतलब हमने पीछे पढ़ा था कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. अब ये मेथड्स क्या होता है, सेपरेशन का मेथड्स क्या होता है बच्चों, तरीके क्या होते हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कस में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, पहला क्या है हमारा पॉइंट? हम पहले हैंड पिकिंग के हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं. मेथड माने कि प्रोसेस, हम किन किन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, पहला है हमारा हैंड पिकिंग. ठीक है, दिस मेथड इज ओनली यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हक्स फ्रॉम वीट, राइस और पल्सेस. देखो बच्चों, हम सिर्फ हैंड पिकिंग में सिर्फ हम लार्ज पार्टिकल को ही हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारा राइस है. ठीक है बच्चों, राइस में कंकर होते हैं ना, हम जो स्टोन होता है उसको हम साइड में रख देते हैं या निकाल के रख देते हैं, और राइस को हम अलग रख देते हैं. ठीक है बच्चों, ऐसे ही करके पल्सेस में भी हम थोड़ा सा अमाउंट में लेते हैं. ठीक है, पल्सेस में से फिर हम स्टोन निकाल के साइड में रख देते हैं. ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा थ्रेसिंग क्या होता है? दिस मेथड विच आर यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, इन विच स्टॉक्स आर बीटन विद द हेल्प ऑफ हैंड एंड सेपरेट ऑफ ग्रेन. दिस इज ऑल्सो डन एज बाय सेपरेटिंग ग्रेन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन. देखो बच्चों, थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग दो टाइप के होते हैं. ठीक है, पहला है हैंड पिकिंग. जो हैंड है, ठीक है, जो स्टॉक मतलब कि जो हमारा सपोज दैट हमारा गेहूँ का पौधा है. ठीक है, वो गेहूँ का पौधा हमारा वो हो गया. ठीक है, उसमें फ्रूट आ गया. ठीक है, वो पक गया. ठीक है, उसको
उसको हम कट करते हैं हाथ से कट करके फिर हम उसको बीट करते हैं, बीट मतलब कि उसको हम ऐसे जो बीट है उसको हम रख के, मैं साइड में आपको पोस्टर लगा दूँगी, आप देख लेना, ठीक है बच्चों। उसको बीट करके फिर हम स्टॉक से उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। और ये हैंड जब हम हाथ से तभी करते हैं जब स्मॉल क्वांटिटी में हो, ठीक है। और अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, ह्यूमन बींग्स बहुत डेवलपमेंट कर रही है, तो अभी उन्होंने इन्वेंट किया है मशीन से वो लोग बीट को सेपरेट करते हैं स्टॉक से। क्योंकि क्यों करते हैं मशीन से, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में होता है ना, लार्ज अमाउंट में होता है ग्रेन, ठीक है, इसीलिए मशीन का यूज़ करते हैं। पहले के ज़माने में लोग सिर्फ हाथ से ही करते थे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा विनोइंग, ठीक है, थर्ड हमारा है विनोइंग, ठीक है। दिस मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर विच आर सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि आपकी दादी या फिर आपकी जो जो गाँव में रहते उन लोगों को तो पता ही होगा, हवा चलती है, ठीक है, मम्मी या दादी जो वो होता है, जो हमारा ग्रेन होता है वो जो फैन चलता है उसके ऊपर ऐसे खड़े रहती है, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं ना, लाइटर या फिर सॉइल पार्टिकल, वो रिमूव हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम विनोइंग कहते हैं। सेविंग क्या होती है, सेविंग, ठीक है बच्चों। फोर्थ है हमारा सेविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव विच आर बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। देखो सीविंग मतलब क्या, तो छन्नी देखा है आपने, मम्मी जब आटा छीनती है, आपने देखा किचन में जाके, जब मम्मी जब आटा जब छीनती है छन्नी से, तब ऊपर जो होता है ना, ऊपर हमारा क्या हो जाता है, ऊपर हमारा लार्ज पार्टिकल या फिर इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाता है और नीचे हमारा अच्छा फ्लोर आ जाता है, ठीक है बच्चों, उसी को हम सेविंग कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब पढ़ते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, व्हेन द हैवियर कंपाउंड इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट देन द प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। देखो बच्चों, सेडिमेंटेशन होता क्या है, जब आपने देखा होगा, आपने सपोज दैट आपने ग्लास लिया, ठीक है, ठीक है, मतलब कि एक पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड में से आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उसमें देखा होगा कि मतलब बहुत गंदगी, मतलब एकदम धुंधला पानी है, ठीक है, उसको आप लेके रख दो साइड में। फिर कुछ 1 घंटे बाद या फिर 15-20 या आधा घंटे बाद देखोगे कि जो हमारा नीचे जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन होता है और ऊपर हमारा पानी रह जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ओके बच्चों, और इसको हम फिर बाद में सेपरेट कर देते हैं। मैं आपको पोस्टर लगा दूंगी, एक फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the sum principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other। बच्चों, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है ये हम उनसे भी कर सकते हैं। देखो जो मतलब कि दो लिक्विड आपस में मिलते नहीं है, उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। देखो, ऑयल और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं किस प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा फिल्ट्रेशन। सपोज दैट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन विच आर एडेड into milk, then they are become paneer, so a mixture of particle of solid paneer and a liquid, then they are filter the mixture with the help of fine cloth and strainer, then the process is known as filtration। देखो बच्चों, सपोज दैट आपने दूध लिया है, ठीक है, दूध में आपने कुछ ड्रॉप्स क्या दिए, लेमन का दिया है, ठीक है, लेमन का देने के बाद मतलब कुछ ड्रॉप लेमन डाला है दूध में, ठीक है, उसको आपने थोड़ी देर बाद देखा कि वो जो हमारा मिल्क है वो फट गया, ठीक है, मतलब फटने के बाद फिर वो मिक्सचर हो गया, ठीक है, वाटर का भी मिक्सचर हो गया और हमारा जो पनीर है उसका। तो इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों, एक तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो फाइन क्लॉथ, एक कॉटन का क्लॉथ जो एकदम साफ सुथरा, उससे भी कर सकते हैं, और एक स्टेनर मतलब कि छन्नी से करते हैं। मैं यहाँ पे पोस्टर लगा दूँगी, आप देख लेना, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। देखो बच्चों, जब हमारा पानी वेपर में चेंज हो जाता है तब उसको इवेपोरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, आयरनिंग क्लॉथ, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर बॉइलिंग आ वाटर पैन, ठीक है बच्चों, आयरिंग। जब आपने देखा होगा, आप तो छोटे, आप तो नहीं करोगे, ऑब्वियस सी बात है, जो मम्मी है वो जो आपकी जो क्लॉथ है उसमें जब प्रेस करती है तब देखा होगा कि थोड़ा हमें वेपर टाइप का दिखता होगा ना, वही हमारा वेपर है, ठीक है बच्चों, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे ही करके एक गिलास में पानी है, ऐसे करके हम धूप में रख देंगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपने देखा होगा, आपने एक पैन में पानी लिया, उसको बॉइल किया और जो भाप निकलता है उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा लिक्विड जब वेपर में चेंज होता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा कंडेंसन। कंडेंसन क्या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर
into a liquid from is called as कंडेंसर। देखो बच्चों, कंडेंसन वो होता है जब हमारा जो वाटर वेपर जब हमारा पानी में चेंज होता है तब उसको हम कंडेंसन कहते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।